AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप लोग का काफ़ी दिन से डिमांड आ रहा था कि सर हम संस्कृत में कुछ नहीं पढ़े हैं, हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, कैसे हम संस्कृत में पास करेंगे। तो संस्कृत में सिर्फ पास नहीं, आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका खोज कर लेकर आया हूं कि यदि आप इसको अपना लेते हैं तो आपका संस्कृत में 100 में 100 स्कोर आएगा। बिल्कुल हम लोग लाइव प्रूफ के साथ सीखने वाले हैं, कोई बकवास नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक बात करेंगे जिसको अपनाकर आप 100 में 100 लाइएगा। देखिए यहाँ पे 100 में 100 लाने का तरीका हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके क्लास 10th के संस्कृत का, और यहाँ पे हर चीज़ लेकर लाइव मैं आपको एक एक बात सिखा दूंगा, समझा दूंगा। यदि आज के क्लास का 50% चीज़ सीख लेते हैं तो आपका 50 अंक आएगा। यदि आप 80% चीज़ इसमें से सीख कर अपना लेते हैं तो आपको 80 अंक आराम से आएगा। अभी से पढ़कर, अभी से हम लोग बात कर रहे हैं, और यदि आप सभी अपना ले रहे हैं तो आपका 100 में 100 अंक आराम से कोई रोकने वाला नहीं है, आ जाएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि मैट्रिक में यदि आपको टॉपर बनना है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाना है, तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे बात को समझिएगा, तैयारी आपको करनी होगी, सिर्फ पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको तैयारी करना होगा। अब आप सोचेंगे कि पढ़ाई और तैयारी में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, आप मान के सपोज डेट, मेरे बात को एक एक बात समझिए, क्योंकि 100 में 100 लाना है। एक एक बात आप यदि नहीं समझते तो आपका 99 होगा। जितना कम समझिएगा उतना ही नीचे में आपका स्कोर होने वाला है। तो मैंने क्या आपको बताया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। टॉपर यदि आपको बनना है तो यही आपका सीक्रेट है। अब आप सोच रहे हैं कि तैयारी और पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, तो एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। यदि आप दो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, एक रामलाल है, एक तूफानी लाल है, दोनों क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। रामलाल बड़ा विद्वान आदमी है, संस्कृत में उसको एकदम वार्तालाप करने आता है, संस्कृत में लिखता है, बोलता है, हर काम संस्कृत में, खाना पीना सोना, और एकदम विद्वान आदमी है। और तूफानी लाल है तो उसको कुछ नहीं आता है संस्कृत, वो डरा हुआ है कि कैसे हम संस्कृत में पास करेंगे। बट वो डर डर कर तरीका खोज लिया और ऐसे ऐसे प्रश्न याद कर लिए कि जो प्रश्न परीक्षा में आ गए। तो सोचिए, और एक रामलाल है जो कितना भी विद्वान आदमी हो, एकदम संस्कृत में बोले में वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, फिर भी उसको ये जो प्रश्न आया है यही उसको नहीं आ रहा है। तो कितना हुआ वो परीक्षा में आप ही लिख कर आ जाए कि नहीं, हमको पूरा संस्कृत का विद्वान आदमी है, हमको एक यही नहीं मालूम है, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। और वो कितना भी कमजोर स्टूडेंट है जिसको यही मालूम है संस्कृत में, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तभी वही टॉपर बनेगा, वही 100 में 100 नंबर लाएगा, और उसी विद्यार्थी का सभी को इज्जत करेगा, आपका स्कूल, आपके घर के लोग सभी। वो कोई नहीं जानने वाला है यदि आपका अंक खराब होता है। तो यही तैयारी और पढ़ाई में अंतर होता है। अब ध्यान से समझिए, एक एक बात सीखते हैं। आप जानते हैं, आप कुछ भी पढ़े हो, संस्कृत में नहीं पढ़े हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको मिलेगा संस्कृत में ऐसे ही प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में पहुंचिएगा, इसको पलटिएगा तो इसमें मिलेगा आपको खंड अ। खंड अ में रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब ध्यान से समझिए, अब सवाल है कि कैसे हम इसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक एक बात हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको जैसे ही प्रश्न पत्र पलटेगा मिलेगा 60 वो प्रश्न रहेगा, जिसमें से 10 प्रश्न आपको छोड़ देना है। जो 10 प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको खुद बिहार बोर्ड बोल रहा है कि उसको आप छोड़ दीजिए, शेष 50 प्रश्न को आप उत्तर दीजिए। अब 50 प्रश्न कहां से आएगा, 50 में 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको समझिए। तो इसमें 50 अंक में आपके पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न रहेगा और आपके संस्कृत व्याकरण से प्रश्न रहेगा। पाठ्य पुस्तिका के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी कभी 25 से 30 पूछ दिए जाते हैं, तो ये तो बड़ा ही आसान है। आपको क्या करना है कि ये हिंदी में प्रश्न रहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप मैं कुछ प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे हिंदी में प्रश्न आते हैं। यदि आप ध्यान से पढ़कर जाते हैं तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। यदि आप पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो इसमें आपको संस्कृत पढ़ने आता हो नहीं है तो इसका आंसर दे दीजिएगा। स्वामी दयानंद कौन थे, आर्य समाज के संत, सभी हिंदी में प्रश्न है, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इस तरह अब ध्यान से एक बात और समझ लीजिए कि 50 में से 30 प्रश्न आप उम्मीद रखिए कि पाठ्य पुस्तिका से आएगा, और पाठ्य पुस्तिका का सिर्फ आप हिंदी में बड़ा अच्छा कहानी यदि आप गेस से, गाइड से, चंद्रिका से कहीं से पढ़कर जाते हैं तो आपका इसमें नंबर आ जाएगा आराम से 30। और 20 से 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं व्याकरण खंड से। तो व्याकरण में आप कुछ चैप्टर, ऐसे तो व्याकरण खंड में आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर दिए गए, बट ये 6 चैप्टर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप समास पढ़कर जाते हैं, संधि पढ़कर जाते हैं, विभक्ति पढ़कर जाते हैं, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लेते हैं, आप धातु रूप पढ़कर जाते हैं,
कारक सूत्र पढ़कर जाते हैं तो इसी 6 में से आपके सभी प्रश्न आएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ना हम पाठ्य पुस्तिका भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी हमको इसमें 50 में 50 नंबर चाहिए। मैं आपको एक एक क्लियर समझा रहा हूँ कि सिर्फ अभी खंड अ की हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो इसका एक ही आपको तरीका है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन बैंक है, आपको याद होगा पीछे आप इस चैनल पर जुड़े होंगे शुरू से, तो मैं क्वेश्चन बैंक पे क्लास लिया हूं, आप खरीद लिए होंगे। तो कुछ नहीं आपको ये भी पढ़ना है ना, समाज संधि ये भी नहीं पढ़ना है, तो आप मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ग्रामर किताब से। यदि फिर भी आपके पास समय कम है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो पूछा गया, क्योंकि नंबर लाने के लिए या तो आप संस्कृत को समझ लीजिए या रट लीजिए। ये मैथ है नहीं कि जिसको आपको रटने में दिक्कत होगा, ये संस्कृत है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। आप समास भी पढ़िएगा ना तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, आपको इसको भी अंत में याद ही करना पड़ेगा। विभक्ति का सूत्र, कारक का सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यदि आप ये सभी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक के पीछे पूछे गए सभी प्रश्न को आप रट जाइए, आपका आराम से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो ये टारगेट आप समझ लिए कि कैसे 60 प्रश्नों का 10 तो आपको ऐसे भी छोड़ देना है, 50 में 50 आएगा। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, मैंने जितना बताया उतना आप कर लेते हैं तो आपका आराम से 50 में 50 आएगा। अब आइए बात करते हैं खंड ब अर्थात कि विषयनिष्ठ प्रश्न की। अब जैसे ही आप अपने प्रश्न पत्र में खंड ब यानी विषयनिष्ठ प्रश्न में पहुंचिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर पर दिखाई देगा अपठित गद्यांश। जिसकी कहीं हिंदी है अपठित, अर्थात आप कितना भी गद्यांश पढ़ के गए ऐसा गद्यांश मिलेगा जो आप कभी भी पढ़े नहीं हो। तो अपठित गद्यांश 4 रहेगा, उसमें से आपको 2 का उत्तर देना है और इसके लिए 13 अंक मिलेगा। अब ये तो क्लियर हुआ कि 50 नंबर हम आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है और अपने पाठ्य पुस्तिका का हिंदी में सिर्फ अर्थ है, कहानी है, उसको समझ लेना है। अब इसमें ये 50 आपका अंक फिक्स हो गया। अब इसमें आपको क्या करना, अपठित गद्यांश को कैसे आपको 13 में 13 लाना है। तो पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से समझिए कैसे गद्यांश पूछेगा। यहाँ पे देखिए ये अपठित गद्यांश है 13 नंबर का, यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इससे आपका प्रश्न पूछा है और इसको यहाँ पे देखिए इसका एक कह रहा है कि गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो ये प्रश्न, ए वाला प्रश्न और आपके यहाँ पे ए प्रश्न इसके आठवां में, इसमें से आपको 2 में से कोई एक बना देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इधर पलटिएगा तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको ए प्रश्न और यहाँ पे आपको ए प्रश्न, इसमें से कोई भी आपको आंसर देना है। तो ये गद्यांश जो है ये बड़े आसान होते हैं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं आपको वो ट्रिक समझा दूंगा। सिर्फ यही जो है 4 गद्यांश मैं आपको सिखा दूंगा और यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको 13 में से 13 अंक मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 4 ही मैं आपको गद्यांश सिखा दूंगा इसके बाद क्लास लेकर, उसको यदि आप ध्यान से सीख लीजिएगा तो आपको अपठित गद्यांश में 13 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान है, फ्री का नंबर होता है, मुफ्त का नंबर, सिर्फ थोड़ा सा तरीका सीखने की आवश्यकता है। तो आपको 13 नंबर ये फिक्स हो गया। आप यदि वो क्लास इसके बाद जो आएगा देख लीजिएगा तो आपको समझिए 13 अंक पक्का हो गया, इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। अब दूसरे नंबर जब आप इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी परीक्षा में सॉल्व करने चल रहे हैं तो इसको भी सॉल्व कर लिया, आपका 13 अंक भी मिल गया। अब दूसरा इसके बाद प्रश्न आपको मिलेगा संस्कृत पत्र लेखना, यानी आपको संस्कृत में पत्र लिखना पड़ेगा। ये है 4 में से 2 का उत्तर आपको देना होता है, अर्थात कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से 2 पत्र आपको लिखना पड़ेगा संस्कृत में और 8 अंक। आप सोचिएगा हमको संस्कृत आता नहीं है, इतना संस्कृत आता तो यही नहीं पढ़ लेते, क्वेश्चन बैंक क्यों रटते, तो ये कैसे पत्र लिखेंगे। तो पहले प्रश्न पत्र देखिए, फिर मैं आपको इसका भी उपाय आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे देखिए पत्र लेखना 8 अंक का पूछा है, यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया आपके 4, इसी में से 2 लिखना है, तो ये बड़े आसान होते हैं। इसको आप संस्कृत में सिर्फ जैसे यहाँ पे मित्र के पास पत्र लिखना है, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र लिखना है, यहाँ पे छोटी बहन के पास पत्र लिखना है, यहाँ पे फिर आवेदन पत्र पूछा है। तो ये जो फैमिली मेंबर के पास हम पत्र लिखते हैं उसका और यहाँ पे आवेदन पत्र जो है इसका, इस दोनों के फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग होता है कि जैसे ऊपर कैसे लिखेंगे, नीचे कैसे लिखेंगे, बस बीच में आप कुछ भी लिख देते हैं। आपको ये नहीं आता है, यहीं से पैसेज उठा के यहीं आप लिख देते हैं, तब भी आपको 8 अंक मिल जाएगा। अर्थात कि आपको सिर्फ इसका मैं आपको फॉर्मेट लिखा दूंगा, आप उसको बस याद कर जाइएगा, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे कैसे लिखना है, बीच में आप इसी पैसेज में से लिख दीजिएगा, तब भी आपको 8 अंक मिल जाएंगे। तो इसका भी झमेला खत्म। ये भी बिल्कुल आसान है कि यहाँ पे भी आपको मिल गया अंक पूरा, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 8 अंक। थोड़ा सा आपको रटने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप संस्कृत आता नहीं है, यदि आपको आता है विद्वान है तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं आता है तो आपको रटना ही पड़ेगा। ऐसे भी जिसको आता है वो भी रटा है, क्योंकि संस्कृत में कुछ फार्मूला सूत्र है नहीं कि उसको समझ लिया है, मैथ के जैसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपको मिलेगा संस्कृत का
यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लेखनम, क्या मिलेगा? अनुच्छेद लेखनम, अर्थात कि आपको अनुच्छेद लिखना होगा जिसमें से 5 को आपको विकल्प दिया रहेगा, जिसमें से एक पर अनुच्छेद लिखना होगा। 7 वाक्य में आपको 7 अंक मिलेगा। देखिए कैसे प्रश्न आता है, इसको भी यहाँ पे देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र में देखिए क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे अनुच्छेद लिखे 7 अंक में, 7 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। अब कहिए कि इसका क्या उपाय है, तो इसका भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मदद ले सकते हैं। आप हमसे बोलिएगा तो मैं भी आपको 5 गेस करके बता दिया जाएगा जो इस साल आने वाला है। यदि 5 में आप 7-7 लाइन, अर्थात कि आप 35 लाइन 35 वाक्य, देखिए कितना लिखा है 7 वाक्य, अगर 35 वाक्य रट जाते हैं तो आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा, उसी 5 में से आ जाएगा, तो आपको 7 में 7 नंबर ए भी मिल जाएगा। तो इसको भी लेकर आपको तनाव नहीं लेना है। चलिए अब आगे जब इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप अनुच्छेद भी लिख दिए तो आपको मिलेगा परीक्षा में अनुवाद। अनुवाद में 10 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपको 6 बनाना होगा, उसका ट्रांसलेशन करना होगा संस्कृत में, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेगा। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अनुवाद को लेकर देखिए क से शुरू किया है, यहाँ पे इ अर्थात कि 10 प्रश्न दिया है, कह रहा है 6 का अनुवाद कीजिए, आपको 6 अंक मिलने वाला है। तो ये अनुवाद थोड़ा कठिन है। यदि आप व्याकरण ये सब पढ़ कर जाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, क्योंकि 100 में 100 आपको अंक लाना है। अगर अच्छा अंक लाना है, 90 प्लस अंक लाना है, तो आपको ये तो थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए अपने गाइड से, गेस से, या आपके जो संस्कृत व्याकरण होगा उससे, तो आपको यहाँ अनुवाद में भी ये मदद करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यदि आप इसको नहीं पढ़े हैं तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बड़ा बिहार बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। क्वेश्चन बैंक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 2-2 क्लास लेकर आपको सिखाया हूँ। तो क्वेश्चन बैंक के जितने अनुवाद पूछे हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे उसको सॉल्व किया गया, कैसे बनाया गया है। तो उसी पैटर्न पर आप विश्वास रखिए, इस 10 में से 6 आ जाएंगे, 6 नहीं तो 5 आ जाएंगे। तो आपको यदि कुछ नहीं आता तो 5 नंबर में मिल जाता तो कोई खराब नहीं। यदि आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें भी आपको 5 में 5 नंबर मिल जाने वाला है। चलिए विस्तार से एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसको भी आप बना लिए तो अंतिम प्रश्न आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 16 प्रश्न दिया रहेगा और जिसमें से आपको 8 का उत्तर देना होगा। ये 16 नंबर का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये इसकी एक खासियत क्या है कि हिंदी में लिखना होगा। तो ये 16 अंक यदि आपको हिंदी पढ़ने आता है तो इसमें से एक भी अंक नहीं कटने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र में, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 16 अंक का है। यहाँ पे दिया है 16 प्रश्न, इसमें से आपको किन्हीं 8 प्रश्न का मात्र आंसर देना है। 8 गुने 2 16 नंबर का है। तो इसके लिए आप यदि 16 ये अंक है तो आप ऐसे प्रश्न, आपको छोटे छोटे प्रश्न, यदि मैंने आपको बताया कि यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या पढ़ना है, पाठ्य पुस्तिका के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको हिंदी में अर्थ समझ लेना है। आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तिका का गेस गाइड चंद्रिका जहां से आपको मिले वहां से इसका हिंदी अर्थ सिर्फ पढ़ लेना है। कहानी से आप हिंदी का पढ़ते हैं क्योंकि आपको हिंदी पढ़ने तो आता होगा, तो यहां से तो हेल्प करेगा ही आपका 30 अंक का। लेकिन ये भी आपका 16 नंबर का जो 8 प्रश्न है उसी से आएगा। जैसे आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये तो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आ जाएगा। वहां पे हम लोग बहुत सारे चैप्टर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़े हैं, तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो इस पे यदि आप अच्छा से क्वेश्चन बैंक की मदद से आपको 40 प्रश्न मात्र बता दिया जाए। कितना प्रश्न? 40 प्रश्न पूरे पुस्तिका से। यदि आप 40 प्रश्न रट जाते हैं तो ये 16 नंबर आपको वहीं से मिल जाने वाला है। तो इस तरह आपका ये पूरा संपूर्ण कहानी इसका समाप्त हो जाएगा। कितना? 40 अंक 16 नंबर के लिए 40 प्रश्न छोटा छोटा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि अब आपका काम शुरू होता है, आप यदि इस क्लास को लाइक करते हैं, इसकी तैयारी मैं आपको अच्छा से करा दूंगा यदि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि कितना नंबर मिलेगा, ऐसे तैयारी कर लेते हैं। तो इसको भी जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 50 अंक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 50 अंक। तो इसमें से तो मैंने बताया कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक रटते हैं और पाठ्य पुस्तिका को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 50 में 50 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 50 में 50 आने वाला है। बस ध्यान से गंभीरता से अभी से पढ़ाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये तो मैंने बताया कि आपको 4 मैं सिखा दूंगा, उसी पैटर्न पे आएगा। उसमें से आपको 13 अंक में से एक भी नहीं कटने वाला। यदि आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 13 अंक आपका ए फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत पत्र लेखन है 8 अंक का। तो ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, बट आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको संस्कृत नहीं है तो गलती भी करते हैं। तभी यदि उस फॉर्मेट को 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे सही लिखते हैं तो आपको 6 अंक आराम से मिल जाएगा। तो इसको मैं 8 न जोड़ के देखिए मिनिमम जोड़ रहा हूँ, 6 अंक आपको मिल गया। यहाँ से अनुच्छेद लिखना यदि आप सीख लेते हैं, मैंने बोला कि उसमें से डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो 7 अंक का प्रश्न है। फिर भी यदि आप मान लीजिए 2 वाक्य भूल ही गए, 7 वाक्य नहीं लिख पाए, तभी आपको 5 अंक इसमें से आराम से मिल जाएगा। तो मैं 5 ही अंक जोड़ा हूँ, बिल्कुल
बिल्कुल मिनिमम अंक जोड़ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यदि आपको कुछ नहीं आता है तब भी आपको इतना अंक आने वाला है, यदि आप जिस जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप तैयारी करते हैं तो। अनुवाद 10 में से यदि प्रीवियस ईयर सभी अनुवाद को आप बनाकर गए हैं तो 6 में से इसका भी हम लोग 5 ही जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ देते हैं कि एक आप हो सकता है मिस्टेक कर दें। अच्छा, फिर आपको लघु उत्तर ये 16 है, इसमें तो कोई गलती नहीं, मैंने बोला कि 40 VBI प्रश्न आप याद कर जाइएगा क्वेश्चन बैंक की मदद लेकर, या कहिएगा मैं आपके लिए ला दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर। तो ये 16 में से एक भी नहीं कटेगा, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी आपको अच्छा से पढ़ने लिखने आता है तभी आप 10th में पहुंचे हैं। तो 16 अंक। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए 6 3 9 और 10 19 और 6 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 1 6 1 7 और 2 95 प्लस, और यही होता है 95 प्लस। आगे आपका 5 नंबर होता है लक पे। यदि आपका राइटिंग अच्छा, आप अच्छा से लिखते हैं, परीक्षा में घबराते नहीं है, तो आपको आराम से 100 में 100 आएगा। लेकिन 95 प्लस भी आता है तभी अच्छा, आप अपने हिसाब से मान लीजिए आपको अनुवाद नहीं तभी घटा सकते हैं। अर्थात कि इसको यदि फुलफिल करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करते हैं इसको अपना कर, तो आपका जरूर आएगा अच्छा अंक, बिल्कुल 90 प्लस तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका जैसा कमेंट आएगा वैसे क्लासेज हम लेकर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।